जिन बनाया था गौवा वास्ते व्यवहार गवन खेतों वाला चढ़ा देते उनको कौन संभालता था, तो वहाँ इतने सारी मर्दी तड़प तड़प की मर जाती थी। जब हमने यहाँ पर ये झंडी गाड़ी थी, ये तालाब बनाया था कब पर के नीम का तला बड़ा बड़ा ठेकरा दे रखा था। 2 महीना बरसात नहीं होती ना, 6 बैसाख जेठ उनमें पानी डालता जानवरों का। इतनी मेहनत करी जी जो कि यहाँ कोई देखा इतनी मेहनत नहीं कर सका उड़ आदमी, और मन इसकी मेहनत देखते हुए और मन ने फिर इसका ये रास्ता नहीं था, मैंने रास्ता नरेगा शुरू करवाया, एक ग्राउंड बनवाया और बार बार मंत्री से मैंने रिक्वेस्ट करी मौजूद तालाब को पक्का करवाओ। मेरे पिताजी ने इतनी मेहनत कर रखी है। मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा, मानवता की मिसाल पेश की। ऐसा ही चरखी दादरी के अटेला कला की पहाड़ियों में एक 90 वर्षीय कल्लू राम ने यहाँ पहाड़ में जोड़ बनाकर, तालाब बनाकर एक मानवता की मिसाल पेश की है। चरखी दादरी के करीब 4000 फुट पहाड़ी पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 90 वर्षीय कल्लू राम हैं, उन्होंने यहाँ पर पत्थरों को तोड़ तोड़ कर बिना किसी हथियार के, बिना किसी औजार के यहाँ पर एक तालाब बना दिया गया। यहाँ पशु पक्षियों के अलावा जो अन्य जो यहाँ पर आते हैं उनके लिए यहाँ पर पानी की एक व्यवस्था की गई है। इन्होंने 50 साल इसको तालाब बनाने में लगे। कैसे इन्होंने तालाब बना, किस उम्र में ये लगे थे, हम कल्लूराम जी हैं उनसे ही बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ, किस उम्र में आप यहाँ पर ये तालाब बनाने के लिए लगे थे, क्या मन में जज्बा था? 18-20 वर्ष का हो गया। जिन बनाया था गौवा वास्ते व्यवहार गवन खेतों वाला चढ़ा देते उनको कौन संभालता था, तो वहाँ इतने सारी मर्दी तड़प तड़प की मर जाती थी। जब हमने यहाँ पर ये झंडी गाड़ी थी, ये तालाब बनाया था। कितने साल में ये पूरा तालाब बनकर तैयार हुआ? 85 साल लग गया। तो यहाँ पर आपने कितनी मेहनत की? यहाँ कुछ लोग ताने भी मारते थे? मारते थे बहुत से, नहीं कहती किस दौड़ बनाओ वही बात कहता बहुत। मेरे बाप ने भी सिखा देना भाई, वो को नहीं मरो खसकी नहीं हुई। हाँ, मैं हटिया नहीं इस जगह। तो अब यहाँ पर तालाब बनकर तैयार है, तो कैसा मन में फील होता है? मैंने होता है कि ये बिगड़ना चाहिए, इसका ठेका पड़ भी नहीं, ये उन काम नहीं उठना चाहिए। गौवा वास्ते पुन वास्ते बनाया, तो ये रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपने मिसाल कायम की है, यहाँ कुछ प्रशासनिक अधिकारी या कोई नेता भी यहाँ पहुँचे हैं? हाँ, नेता ही पूछा है, ये धर्मवीर आए थे वो, और ये DC SB BDO घना ही आया से देखने लगी। तो क्या आपने कोई मांग रखी है या फिर कुछ मैं और? कुछ मांग नहीं मैं कुछ मांग नहीं रखी, आपकी खुशी को मनाओ, इसमें गौवा वास्ते उनका काम करो जितना होया उतना, मत ये कयास। कहीं आपकी शादी हुई, उसके बाद में भी आप तालाब में लगातार पूरी उम्र आपने यहाँ पर लगा दी, कहीं कोई आपको ताने मिले हैं या घर वालों ने कुछ कहा? बस घर वाले तो बाप बडेरो थो न्यू कहते भाई तू तो कौन ठीक काम यो पशुआन मरवाओ को 2-2 बगैर रहे दाजी। उनमें हटिया नहीं जी कि बना के ही हटिया। अब यहाँ पर जो पानी है, हम देख रहे हैं जो पीछे है, बहुत कम पानी है, फिर भी पहाड़ों में आपने एक ये व्यवस्था की है। तो सुना ये भी है, गांव वाले ये भी बता रहे हैं कि आप मटके से पानी यहाँ कैसे लाते थे? हाँ, मटका भर के नीम का तला बड़ा बड़ा ठेकरा दे रखा था। 2 महीना बरसात नहीं होती ना, 6 बैसाख जेठ उनमें पानी डालता जानवरों खातिर। ये काम भी किया। तो कैसे आप नीचे से ऊपर तक, कितने फुट तक कैसे लेके आते थे? खोआ पर दरकी जाए तो और उरे पानी डाल ले। सवेरे 4 बजे उठा, सन बारिश सफेदन भी आना पड़ जाता कई बार, पर पानी टूटना दिया, बरसात नहीं हुई इतना गल नहीं गया। तो इनके साथ इनके बेटे हैं, हम वेद प्रकाश, उनसे बातचीत करते हैं। तो आपके पिताजी ने 50 साल की मेहनत की है, कैसा लग रहा है? मेरे पिताजी ने इतनी मेहनत करी जी जो कि यहाँ कोई देखा इतनी मेहनत नहीं कर सका उड़ आदमी, और मन इसकी मेहनत देखते हुए और मन ने फिर इसका ये रास्ता नहीं था, मैंने रास्ता नरेगा शुरू करवाया, एक ग्राउंड बनवाया और बार बार मंत्री से मैंने रिक्वेस्ट करी मौजूद तालाब को पक्का करवाओ। मेरे पिताजी ने इतनी मेहनत कर रखी है, तो बहुत कुछ ज़्यादा मेहनत करी जी। वो यहाँ सुबह बच्चे आते हैं, ऊपर ग्राउंड बना रखा है, वो यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, तो वो यहाँ खेल का सामान हो जाए और कुछ हो है, तो यहाँ चढ़ने से वर्जिश हो जाए टावर की। यहाँ अगर वर्जिश करे तो और भी कुछ उसको यहाँ मिले,
और देखने के लिए एक लायक चीज़ है कि भी देख के और दूसरा भी कोई ऐसा काम करे, बहुत अच्छी बात होगी। यहाँ पर क्या 12 महीने पानी रुक जाता है या कि जो तालाब में यहाँ पशुओं के लिए तो ये अगर हाँ, ये 12 मास तो नहीं जी, बारिश जित भी होगी, बारिश होगी इतना पानी रहेगा। जो यहाँ नील गाय हैं और ये आवारा पशु हैं और गादड़ है यहाँ, तो वह यहाँ पानी पी की और बाद में ही पानी समझता है। जब बारिश आवे तो बारिश के बाद फिर ये पानी हो जाता है। तो यहाँ प्रशासनिक अधिकारी भी आए हैं मौके पर, कोई आश्वासन मिला है? हाँ, डी साहब आया था। डी साहब ये बोल रहा था भाई ये आपका जल्द काम शुरू हो जाएगा और आपका रास्ता बन जाएगा और पानी व्यवस्था हो जाएगी। डी साहब बोल रहा था। देखिए, इनका ये कहना है कि प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुँचे, कुछ आश्वासन भी मिला है। फिर हम कल्लूराम जी से पूछते हैं, तो यहाँ पर कहीं ऐसा लगता है कि ऐतिहासिक धरोहर आपके नाम से कोई यहाँ पर बने, कोई आपका नाम हो? नाम में से जी और की धर्म को काम से जो कम करेगा तो ले अच्छी बात है। हाँ। क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ से खान का काम चल रहा है, शायद ये बचे, इसके लिए भी कोई आपने कोशिश की है सरकार को बताने की या प्रशासनिक अधिकारियों को? हाँ, करी है, खूब करे है, ये देख लो। आगे बंद हो जाए। चलो देखिए, ये थे 190 साल के जो कल्लूराम जी, जिन्होंने यहाँ पर चरखी दादरी में यहाँ जो ज़मीन से लेकर 90 फीट 4000 फीट ऊंचाई पर यहाँ एक तालाब बनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पशुओं के लिए जो पानी की व्यवस्था की गई है, चारों तरफ से यहाँ पर ये स्वयं खुद सुबह 4 बजे उठ के यहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब भी 50 साल में पूरा ये तालाब बनकर तैयार हुआ। अब भी 4 बजे सुबह उठ के यहाँ पर पशुओं के लिए, पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करते हैं। इसके अलावा ये स्वयं मटका कंधे पर लेकर यहाँ पर लोगों के लिए पानी की भी व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं। ऐसे जो कल्लूराम जी हैं, जिन्होंने एक मिसाल पेश की है और इनका स्पष्ट रूप से ये कहना कि सरकार व प्रशासन से भी मांग की है कि इस क्षेत्र को एक दार्शनिक स्थल बनाया जाए, ऐतिहासिक ये स्थल होगा और साथ के साथ यहाँ पर एक रास्ता भी बन जाए ताकि यहाँ पर लोगों को यहाँ पहुँचने में कोई कठिनाई ना हो। चरखी दादरी से प्रदीप साहू।